गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब। आज है 31 मई और जिस तरीके से मैंने आपको बीते दिनों में काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में ये वादा किया है कि मैं आपकी एजुकेशन के ऊपर काम करूंगा और जो लोग इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं मैं उनको कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं आपके लिए एक बेसिक कोर्स लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग इन बेसिक्स कोर्स के लिए फ़ीस लेते हैं। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेसिक कोर्स आपको देने वाला हूँ। जिन लोगों को ये कोर्स सीखना है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस बेसिक कोर्स में। पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या ओपनिंग प्राइस होता है, कैसे लो बनता है, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको ये वीडियोस मैं आपको हर सैटरडे और संडे को दूंगा, ताकि आप आराम से आप जब इस वीडियो को देखें उसके बाद उन पैटर्न्स को देखें कि क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ताकि आपकी रिवीजन हो सके और हम इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकें। चलिए मैं आपको आगे कोर्स में लेके चलता हूं। देखिए, कोर्स का सबसे बड़ा पार्ट जो आपको सीखने वाला है वो है, पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं ना, तो उसका एक मतलब निकलता है, तो हमें उस मतलब को रीडिंग करना सीखना है। जब हम रीडिंग करना सीख लेंगे पैटर्न्स के ऊपर, तो हमें बहुत सारी चीज़ों में, पैटर्न्स में होने वाली चीज़ों में हमें प्राइस एक्शन का पता लग जाएगा। ये देखिए, ये आपको एक टूल है जो आपको मदद कर सकता है कि प्राइस की मूवमेंट किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में कैसी होने वाली है। अब देखिए, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है, इसमें 4 चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं। ओपन कहाँ हुआ, हाई क्या बनाया, लो क्या बना और क्लोज कहाँ पे हुआ। ये 4 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ओपन कहाँ हुआ, हाई क्या बनाया, लो क्या लगाया और क्लोज कहाँ पे हुआ। राइट। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे इन सब चीज़ों को आराम से समझिएगा। देखिए, उसके बाद में आपको कैंडलस्टिक चार्ट का पैटर्न बताना। देखिए, कैंडलस्टिक जब भी बनती है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है या एक रेड कैंडलस्टिक बनती है। ठीक है जी। जब ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे सेलर से, और वो प्राइस को ऊपर लेके जाने में सक्षम रहे। जब एक रेड कैंडल बनती है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे सेलर्स जो थे वो काफ़ी जोश में थे और उन्होंने बायर्स को बीट किया और प्राइस को नीचे लेके आ गए। चलिए मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है यहां पे। ठीक है जी। इस ग्रीन कैंडल में अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो ऊपर गया है। ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर गया तो मैंने आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स बताए थे, 4 पिछले। देखिए, इस कैंडल का ये जो ओपन है, ठीक है, इस कैंडल ने ये लो लगाया, इस कैंडल ने यहाँ पे चढ़ने के बाद अपने आप को क्लोज किया, पर क्लोज होने से पहले उसने ये हाई लगाया। राइट। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये वाला पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको बोलते हैं हम विक। राइट। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि हम इसको किस तरीके से देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स में। अभी आप बहुत बेसिक समझिए कि एक ग्रीन कैंडल जब बनती है तो जहां से ओपन होती है वहां से वो स्ट्रॉन्ग बायर्स आते हैं और उसको कैंडल को आप प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, एक हाई पॉइंट बनता है और एक जगह पे वो क्लोज होती है। अब ये टाइम फ्रेम्स अलग अलग हो सकते हैं। आप 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, आप 5 मिनट की कैंडल स्टिक भी देख सकते हैं, आप 10 मिनट की कैंडल स्टिक भी देख सकते हैं, आप 60 मिनट की भी देख सकते हैं, 2 घंटे की भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको अलग अलग कैंडल्स बनती दिखेंगे। अब सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब रेड कैंडल बनती है तो रेड कैंडल जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है ग्रीन कैंडल के। जहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का क्लोज होता है वहीं पर ही रेड कैंडल का ओपन शुरू होता है। देखिए, वहीं पर रेड कैंडल का
ओपन शुरू होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे हाई लगाने का मतलब ये है कि जब जहाँ पे हम ओपन हुए थे उस कैंडल में, तो बायर्स ने कोशिश करी थी कि वो प्राइस को ऊपर लेके जा सके, बट सेलर्स ने वहाँ से प्राइस को रिजेक्ट करते 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 नीचे ला दिया और लाकर एक बारी यहाँ पर लाकर क्लोज किया। और क्लोज करने से पहले उन्होंने एक यहाँ पे अच्छा खासा लो दिया था, यहां से बायर्स ने उसके बाद पुश किया प्राइस को ऊपर की तरफ और यहां पे हम क्लोज हुए। तो देखिए जो इस कैंडल का क्लोज होगा वो ग्रीन कैंडल का ओपन होगा। ठीक है, तो ये उल्टा चलते हैं, जहां पे ग्रीन कैंडल का ओपन होगा वहां पे रेड कैंडल का क्लोज होगा, जहां पे ग्रीन कैंडल का क्लोज होगा वहां पे रेड कैंडल का ओपन होगा। आई होप आपको ये चीज़ आराम से एक कैंडल के ऊपर कि एक कैंडल कैसे बनी है वो आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए आपको अब रीड करनी है ये कैंडल। ठीक है जी, अब रीड करने का क्या मतलब है, रीड से मेरा क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे कुछ भी इस कैंडल के अंदर घटा है तो हम उस कैंडल को किस निगाह से देखें, उस कैंडल में हुआ क्या। चलिए मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हुआ क्या, एक कैंडल खुली, एक यहाँ पे हम इसको लेते हैं कि ये 5 मिनट की कैंडल थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट की कैंडल फ्रेम में यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, जब प्राइस ओपन हुआ तो प्राइस में रिजेक्शन आई तो प्राइस जो है वो लो की तरफ गया, नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पे सेलर्स आए, उन्होंने प्राइस को लो लगाया। अब जहां पे जब लो लगाया तो यहां पे बायर्स मौजूद थे, उन बायर्स ने यहां पे जोश के साथ वापस कैंडल को ऊपर खींचा और यहां पे जाके हाई बनाया। और हाई बनाने के बाद यहां से फिर सेलर्स आए और सेलर्स ने यहां पर रिजेक्शन शो करी और हम उस 5 मिनट की कैंडल को इस लेवल पर क्लोज कर पाए। देखिए ये एक बुलिश कैंडल है, ये क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है जो आपको ये शो करती है कि यहाँ पे इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर्स ने अपना पूरा जोर लगाया है, बायर्स यहाँ पे खासे एक्टिव हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाई है यहाँ पे कैंडल। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये भी जो वाइट कैंडल होती है ये भी ग्रीन कैंडल ही होती है। ये ट्रेडिशनली पहले वाइट चलती थी, अब ग्रीन और रेड चलती हैं। तो जो ये यहाँ पे आपको मैं ये कैंडल दिखा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो ओपन है वो यहाँ पे है। ठीक है, इस कैंडल का जो ओपन है, यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, यहाँ पे जो ओपन है वो यहाँ है और इसका जो लो है वो कहीं नहीं है, क्योंकि जहाँ खुला वहीं से इसने चढ़ना शुरू किया। तो ये चढ़ते चढ़ते यहाँ तक गया और इसने यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे एच लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आए सेलर्स और सेलर्स ने इनको यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट किया। देखिए स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है, मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन क्या होती है। यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन आई और हमने जहाँ पे क्लोज किया वो यहाँ था। देखिए बनी तो ये बुलिश कैंडल ही है, बट अब अगर आप इसकी ये बॉडी देखेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो इतना बड़ा ये ग्रीन कैंडल बना है इसको हम बोलते हैं बॉडी। समझ रहे हैं, ये जो बॉडी है कैंडल की, वो जो ये वीक है, जो मैंने आपको समझाई थी वीक, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ये वीक समझाई थी मैंने आपको। जो ये वीक है ये देखिए ये इसकी 3 गुना है, ये जो ये वीक है ये 3 गुना है इसकी। तो ये क्या है, यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे मौजूद हैं, तो प्राइस को ऊपर लेके जाने में प्रॉब्लम आई यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन आया और यहाँ पे वीक बायर्स थे, वीक बायर्स का कंट्रोल था। ठीक है, तो ये है, आपको चीजें धीरे धीरे समझनी है। जब आप चार्ट्स को ओपन करेंगे, जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा चार्ट्स को ओपन कैसे करते हैं, तो जब आप उन चार्ट्स को ओपन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में तो आपको ये समझ में आएगा। तो बेसिक कोर्स में ये चीजें आपको पहले समझनी होंगी कि कैंडल स्टिक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाई, क्लोज, ओपन और लो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए उसके बाद मैं आपको एक और आगे लेके जाता हूं। देखिए अब रीडिंग कैंडल्स में आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुलिश कैंडल्स किस किस तरीके की बनती है। देखिए ये भी एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। अब ये जो ये बुलिश कैंडल बनी है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हम ओपन हुए,
यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस की रिजेक्शन आई, जब प्राइस की रिजेक्शन आई तो यहाँ से बायर्स आए, बायर्स इस प्राइस को ऊपर लेके गए और हमने यहाँ पे ऊपर क्लोज किया। दैट मीन्स ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पे हमने प्राइस का अच्छा खासा रिवर्सल होते देखा है बुलिश में। उसके बाद आपको ये देखिए कि ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए इन कैंडल्स के भी नाम है, मैं आपको बताऊंगा। ये मारुजुबु कैंडल बनी थी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये जब आने वाले टाइम पर कि कैंडल्स कैसे बनी। अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल। इसको एक इनडिसीजन कैंडल इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे अगर आप ये प्राइस ओपन देखेंगे इसका, यहाँ पे आप कहीं प्राइस का ओपन हुआ तो यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे सेलर्स ने नीचे लेके आए, यहाँ से बायर्स आए तो बायर्स इस शेयर को ऊपर लेके गए यहाँ तक, इस लेवल तक। जब बायर्स यहाँ तक लेके आए तो सेलर्स नीचे लेके आ गए मार्केट को, तो हम आके इसी लेवल पर क्लोज हो गए। छोटी सी एक विक हमने बनाई, बॉडी बनाई। तो जब बहुत छोटी सी बॉडी बनती है तो आपको ये समझना आना चाहिए कि यहाँ पे ना सेलर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी कर पाए, मंदी कर पाए, ना यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी कर पाए। बट बनी ये बुलिश कैंडल है, वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे इनडिसीजन है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट इनडिसीजन है। देखिए ये मैंने आपको बताई थी कैंडल बनती है, तो देखिए ये लीस्ट बुलिश कैंडल है, ये आप इसको बुलिश नहीं मान सकते, ये लीस्ट बुलिश कैंडल अभी मैंने आपको पीछे दिखाई थी। जहाँ पे जो ये वीक है ये बॉडी की 3 गुना होगी, वहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि बेशक तो ये ग्रीन कैंडल बनी है बट यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे। उसके बाद देखिए सिमिलर पैटर्न्स जो हैं वो आपको बेरिश कैंडल्स पे भी बनते देखते हैं। ये बेरिश मारुजुबु है, ठीक है। आप देखिए सिमिलर पैटर्न्स यहाँ पे भी बनते हुए देखेंगे, जहाँ पे प्राइस खुला, यहाँ पे प्राइस खुला था, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करते रहे, यहाँ से सेलर्स आए और सेलर्स ने ड्रैग किया प्राइस को पूरा नीचे और हम यहाँ पे लाके हमें क्लोज करना पड़ा। तो ये एक मोस्ट बेरिश कैंडल है क्योंकि यहाँ पे बायर जोर लगा रहे थे पर सेलर्स उनसे ज़्यादा हावी थे और वो इस प्राइस को नीचे लेके आए। देखिए उसके बाद ये नॉर्मल बुलिश कैंडल, नॉर्मल बेरिश कैंडल है, जहाँ पे हम ओपन हुए, छोटी सी विक बनी ऊपर की तरफ और उसके बाद हम नीचे ही आते चले गए। उसके बाद मैंने आपको बताया ये इनडिसीजन कैंडल है। और अगर आप ये देखेंगे कैंडल को तो ये आपको कैंडल बताती है कि यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो बायर्स ने कोशिश करी थी पर यहाँ पे फिर से सेलर्स जो हैं वो वापस बहुत ज़्यादा कामयाब हुए इस शेयर में सेलिंग दिखाने के लिए। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ों को आराम से एक बार ही समझें, वीडियो को 2-3 बार ही देखें ताकि आपको चीज़ें आराम से क्लियर हों कि कैंडल्स बनती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। जब आप कोई भी कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन करें तो आपको ये आराम से कैंडल्स दिखनी शुरू होंगी। अभी फ़िलहाल जो आपको करना है वो आपको एक क्विक रिकैप ये करना है कि कैंडल स्टिक आपको बताती क्या है, वो प्राइस में क्या एक्शन दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आपको भी फिलहाल ये समझना है। दूसरी चीज़ आपको ये देनी है कि उस कैंडल स्टिक की बॉडी कैसी बनी है, उस कैंडल स्टिक में विक कितनी बड़ी बनी थी, और आपको ये भी देखना है कि उस बॉडी की जो विक के हिसाब से, जैसे मैंने आपको एक बॉडी दिखाई थी जहाँ पे बॉडी छोटी बनी, विक बहुत बड़ी बनी, तो वहाँ पे वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे बेयरिश मूवमेंट है। और ऐसे ही वाइसा वर्सा बुलिश मूवमेंट भी दिखती है जब रेड कैंडल में ऐसी वो चीज़ बनती है, जब विक 3 गुना बड़ी होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझिए। आप मुझे बताइएगा कि आपको जो मैंने अभी ये चीज़ समझाई है ये आपको कितनी ज़्यादा समय लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये बेसिक कोर्स की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए जब अगली वीडियो डालूं तो वो आपको अच्छे से समझ आ सके और आप उसके ऊपर काम कर सके। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली मैं वीडियो आज ही डालूंगा और आप जब तक ये इस पे अच्छी खासी रिवीजन कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आप उसको अच्छे से देख पाएं। देखिए मैं इसको प्लेलिस्ट में भी डालने वाला हूं, तो वहां पे मैं जितनी भी ये चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बेसिक कोर्स की वीडियो डालूंगा तो वो वहां पे रख दूंगा ताकि आप उसको आराम से जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देख सकें और अब इस कोर्स को पूरा कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच।